अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको पंजाब पुलिस और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी एसपीयू और कांस्टेबल ड्राइवर जो है उनके फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में बहुत अहम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी जो जिन दोस्तों की चेस्ट यानी छाती थोड़ी कम है वो क्या करें ताकि उनकी छाती पूरी हो जाए। और दूसरा ये कि रनिंग आपने कैसी करनी है, क्योंकि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें काफ़ी दोस्त फेल हो जाते हैं। उसके बारे में मैं अहम टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रनिंग के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा, उसके बाद छाती के बारे में मैं आपके साथ काफ़ी बातें शेयर करूंगा ताकि आपकी छाती क्लियर हो सके जिन दोस्तों की थोड़ी कम है। तो दोस्तों, रनिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अहम जो बात होती है वो ये होती है कि आपने पहन के क्या जाना है। मेरा भाई, आपने रनिंग आपने करनी होती है। आपको अंदाज़ा होता है कि आप सलवार कमीज़ में सही कर सकते हैं और शर्ट में सही कर सकते हैं। मकसद मेरी बात का ये है कि जिस चीज़ में आप सही रनिंग कर सकते हैं आपने वो पहन के जानी है। जॉगर पहन के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऐसे दौड़ सकते हैं तो कोई मसला नहीं। मकसद ये है कि आपकी रनिंग के बारे में आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जिस तरीके से आसानी से दौड़ सकते हैं वो चीज़ आपने पहन के जानी है। अब आप वहाँ पहुँच गए, ठीक है जी। वहाँ रनिंग का मरहला शुरू होता है जब आपका नंबर आता है। तो जब रनिंग शुरू हो जाए तो आपने सबसे पहले ऐसा ऐसा दौड़ना है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड नहीं लगानी, ये कोई शर्त नहीं होती। कुछ इदारों में ऐसा होता है कि वहाँ पे पहले 3 बंदे यानी जो रनिंग पास कर जाते हैं उनका सिलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ इन पंजाब पुलिस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपने दरमियानी स्पीड से जाना है। 7 मिनट उसका टाइम होता है, तकरीबन 1 मील जो है वो रनिंग होती है। तो अब 7 मिनट में आप जितने दोस्त भी क्लियर कर जाते हैं, चाहे 100 कर जाएँ, ठीक है। तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। आपने ये देखना है कि इतने टाइम में मैंने वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो इसलिए आप दरमियानी स्पीड से चलें। अगर आप शुरू से ही तेज़ स्पीड बढ़ाएंगे तो मेरा भाई फिर आप क्लियर नहीं कर सकेंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि जब शुरू में तेज़ भागते हैं तो दरमियान में थक जाते हैं, फिर आगे कोई ऑप्शन नहीं होता, टाइम इतनी देर में ख़त्म हो जाता है। इसलिए शुरू में ही दरमियानी स्पीड से चलें, थोड़ी हल्की से चले, कोई मसला नहीं। उसके बाद फिर आप ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएँ और अपनी रनिंग क्लियर कर जाएँ। और इसमें जो एक अहम बात होती है वो मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले दरमियान में यानी जो ज़ोर लगाना होता है ना वो बहुत मतलब ज़रूरी होता है। वो ये होता है कि आपने टांगों पे ज़ोर लगाना है। जो अपना ज़ोर देना है ना आपने जिस्म को, वो टांगों पे देना है, बाजुओं पे नहीं देना। अगर आप बाजू पे ज़ोर देंगे ना तो उससे ये होगा कि आप थक जाएंगे और आपकी रनिंग इतनी नहीं हो सकेगी, दौड़ इतनी हो सकेगी। इसलिए आपने टांगों पे ज़्यादा ज़ोर देना है। तो इंशाल्लाह इस टिप पे आप अमल करेंगे तो आपकी रनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इसके लिए भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की नहीं होती और चले जाते हैं और वहाँ फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करें पहले अच्छे तरीके से, उसके बाद आप वहाँ जाएँ तो इंशाल्लाह जो है आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम छाती के बारे में बात करते हैं। जिन दोस्तों की छाती कम है वो क्या करें, तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि तमाम अपडेट जो हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो उसके बाद आप छाती वाले जो हैं आप मेरा भाई ये करें, सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें जो अहम चीज़ है छाती बढ़ाने में जो चीज़ मदद करती है वो कहती है पुशअप, ठीक है। आप जितने से ज़्यादा पुशअप कर सकते हैं आप करें। जितने ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी छाती को, आपकी चेस्ट को फ़ायदा होगा, उतनी वो बढ़ेगी, ठीक है। और वहाँ जब आप जाते हैं ये प्रैक्टिस आपने पहले कर लेनी है, ठीक है। अभी से ये शुरू करें ताकि वहाँ जाके आपकी ये छाती वाला मामला हल हो सके। तो अब वहाँ जब पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ जहाँ आपका सेंटर है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका कद चेक होता है, ठीक है। तो कद जब आपका चेक होगा तो उस वक्त भी आपने बिल्कुल सीधे जो है ना खड़े रहना है, ठीक है ना। और छाती के लिए भी सबसे अहम बात यही है कि आपने बिल्कुल सीधे खड़ा होना है और सामने देखना है, यानी जैसे मुंह बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये नहीं कि आप नीचे देखें, नीचे बिल्कुल आपने नहीं देखना। और जिस्म जो है ना वो आपका, उसको आपने लूज़ नहीं छोड़ना, ठीक है ना। उसको थोड़ा हार्ड रखना है, ठीक है, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। उसका ये फ़ायदा होगा कि इसमें आपकी चेस्ट जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और उससे अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ भी सही तो वो आपका क्लियर हो सकता है। काफ़ी दोस्त ये कहते हैं यार, ऐसी गलतियाँ करते हैं, फिर वो कहते हैं यार हमारे से ज़्यादा हुई, उन्होंने सही चेक नहीं किया, हमारा पूरा था। भाई देखिए, उनके पास लाइनें लगी होती हैं, आपको इस बात का पता है। उन्होंने सिर्फ चेक करते जाना होता है बस। उनकी तरफ से कोई फेल हो कोई पास हो, उनको उनसे क्या मतलब होता है। इसलिए ये हमने चीज़ें सीख के जानी होती हैं ताकि हमें वहाँ जाके परेशानी ना हो। इसलिए आपने इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना है कि आपने अपनी तरफ से कोई
कोई गलती वहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। उनका तो काम यही है, उन्होंने तो चेक करना है जल्दी जल्दी में, जिसका सही हो गया, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। उसके बाद इंशाल्लाह उसका, क्योंकि 34.5 तकरीबन पुलाव के साथ उन्होंने मांगी हुई होती है, तो आपकी 34 लाजमी होनी चाहिए, ताकि वहाँ जाके आपको किसी किस्म की परेशानी हो। अगर वो जल्दी में को थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो पुशअप आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, उसके बाद आपने सीधा खड़े होना है, ठीक है। और इसके लिए खुराक जो है वो अपनी थोड़ी सही कर ले, ठीक है। तली हुई चीज़ें बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और फिज़िकल वाले दिन आपने नाश्ता भी बिल्कुल हल्का करके जाना। और अमूमन ये कहते हैं कि आलू जो हैं वो इसके लिए, चेस्ट के लिए बहुत बेहतर होते हैं, इससे जो है छाती इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आप वो भी खा लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने मेरा भाई इसकी तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो वहाँ जाके आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, और आपका फ़िज़िकल आसानी से क्लियर होएगा। क्योंकि फ़िज़िकल के बाद सिर्फ रिविजन होता है और फिर मेडिकल वगैरह ये चीज़ें आगे होती हैं। पुशअप, सिटअप ये और चिनअप ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। और अगर आप चिनअप भी कर लें, यानी अपनी तरफ से आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, क्योंकि तब भी आपका फ़िज़िकल सही तरीके से क्लियर हो सकेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर होती रहें। तो फ़िलहाल मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।